प्रयास जेई 2025 लेक्चर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट अपने प्यारे गोट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले ही बता देता हूँ, हमारा टारगेट ये रहता है कि हम 2 आवर्स का लेक्चर जितना कम टाइम हो सके, जैसे कि 15 मिनट 20 मिनट में कवर कर ले। ठीक है, तो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, वाई मैप, परसेंटेज कंपोजिशन, ये रहेंगे हमारे टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल्स मोल्स हमें दो फॉर्मूला अभी हमने पढ़े थे। नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एन ए करेंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे, और दूसरा गिवन मास ऑफ सैंपल इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वो हमें मिल जाएगा ये मोल्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ पेरोक्साइड आयन O2 2 माइनस एस। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा, 6.4 ग्राम डिवाइड बाय क्या 32 ग्राम। 32 ग्राम कहाँ से आया, मोलर मास से आया। ठीक है, मोलर मास इसका ये 32 ग्राम, 32 ग्राम आ गया। फिर ये इससे हमारा क्या आ गया, मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.2 मोल्स। अब नंबर ऑफ पेरोक्साइड आयंस कितने हैं, 0.2 Na, क्योंकि मोल को हटा के हम Na लगा सकते हैं। ओके, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं ना। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं 2 एंड 6 लिखते हैं। तो लास्ट वाले क्या बोलते हैं, 2 एंड 6, तो लास्ट वाले शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर अगर यहाँ पर दो है ना, ऑक्सीजन के दो एटम है, सॉरी वो बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना। ठीक है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के दो एटम्स है तो 6 × 2 कर लेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर देखो -2 माइनस भी है, 2 माइनस, तो 12 प्लस 2 कर लेंगे, क्योंकि ये 2 क्यों आया, क्योंकि देखो कोई भी अगर एटम है, कोई भी एटम है उसमें कितने भी शेल है, लेकिन जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आता है, वो आउटर मोस्ट शेल पे ही तो एंटर करेगा ना। तो वही अगर यहाँ पर देखो बाहर से 2 माइनस का मतलब क्या है कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। तो ये जो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए वो आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो वैसे करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए कितने, आप देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ गए, 12 + 2 14। ठीक है, 14, तो 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे मोल्स को, तो हमारे 2.8 Na आ गया आंसर। ओके, ये समझ नहीं आया तो फिर जाकर लेक्चर देखो, क्योंकि लेक्चर में अच्छे से समझाया गया। ठीक है, एंड ये सब तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे से और अच्छे से समझ आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 360 mg ऑफ NH4+ आयन। ठीक है, तो पहले मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 1 mg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम करके इसमें से ऐसा करके यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो 360 इंटू 10⁻³ करेंगे तब हमारा ये आ जाएगा ग्राम में, mg को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। फिर नीचे क्या बोलते हैं, ये NH4 का पूरा मोलर मास लिख दिया 18। फिर ऐसे करके जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आता है 0.02 मोल्स। ठीक है, अब मोल्स मिल गए, तो अब हम लोग क्या एंटिटीज भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो मोल्स मिल गए, तो नंबर ऑफ NH4+ आयंस कितने होंगे, मोल्स इंटू Na। ठीक है, तो 0.02 Na आ गया आंसर, 0.02 Na आ गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में होंगे, सॉरी एक मॉलिक्यूल में होंगे, उतने ही क्या बोलते हैं उसको, अगर मैंने मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे टोटल जितने भी ये सैंपल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, देखो इसमें ऐसा देखा जाए तो ऐसे 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 करके यहाँ पर 8 कैसा है वो मैं बता देता हूँ। देखो नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 और 5। तो बाहर के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन का ऐड कर लेते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आउटर मोस्ट शेल तो में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, टोटल 4 हैं, 4 एटम है, तो 4 × 1 कर लेंगे तो ओवरऑल कितने हो गए, ओवरऑल हो गए हमारे कितने, 5 + 4 9 आ गए। लेकिन यहाँ पर NH4+ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, इसलिए प्लस का चार्ज आ गया। तो 9 - 1 करेंगे तो 8 आ गया। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे ओवरऑल इस क्या बोलते हैं NH4+ में। ठीक है, तो अब 8 इंटू करेंगे, 8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स करेंगे, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरऑल सैंपल में कितने वो मिल जाएंगे। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, फिर फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड ये वही सब। ठीक है, तो अब ये अगर STP में दिया है, 5.6 STP में दिया है, तो 22.4 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। फिर यही कर लो। ठीक है, हाँ वही चीज़ है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस वो क्या कहते हैं कि अगर इक्वल वॉल्यूम है और सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंडीशंस है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी सेम होंगे। मैं वापस दोहराता हूँ, इक्वल इक्वल वॉल्यूम है एंड सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन भी सेम है, तब क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, नॉट एटम्स, ठीक है, एटम्स नहीं, क्योंकि एटम्स किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिसिटी पे। समझो N2 और O3 अगर इनके क्या बोलते हैं प्रेशर कंडीशन सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो हो सकता है कि हाँ ये इनके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं इनके एटम सेम नहीं होंगे। समझ आया? तो देखो अब टेम्परेचर क्या होते हैं, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और ये 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर 180 m या 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब इसको पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं तो 180 m ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ठीक है। अब देखो ये वही चीज एक्सप्लेन किया गया है कि समझो ये एक डिब्बा है, ये भी एक डिब्बा है, इस डिब्बे में SO2 गैस है, इस डिब्बे में H2 गैस है। अब देखो इसमें भी वॉल्यूम V है, इसमें भी वॉल्यूम V है, इसमें प्रेशर P है, इसमें प्रेशर P है, इसमें टेम्परेचर T है, इसमें टेम्परेचर T है। तो अब हमने ये पढ़ रखा है ना पहले कि PV इज इक्वल टू nRT नाम का कुछ होता है। चलो पूरा अच्छे से नहीं अगर याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो सुना होगा ना कहीं पे कि ऐसा कुछ होता है PV इज इक्वल टू nRT। हाँ, तो अब देखो ये n क्या होता है, मोल्स होते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 चाहिए तो ये PV बाय RT कर दूंगा, मतलब ये RT नीचे ले जाऊंगा, तो प्रेशर ऑफ SO2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइड बाय R इंटू टेम्परेचर ऑफ SO2। अब देखो प्रेशर ऑफ SO2 क्या है, वो है P, टेम्परेचर ऑफ SO2 क्या है, वो है T, वॉल्यूम ऑफ SO2 क्या है, वो है V। तो वही सब इसमें पुट कर दिया तो ये बन गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या आएंगे, PV बाय RT, PV बाय RT, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, इस बॉक्स के लिए निकालते हैं, इस पे भी प्रेशर P है, इस पे वॉल्यूम V है, इस पे टेम्परेचर T है। तो वही सब अगर हम देखें तो PV बाय RT आ रहा है। अब देखो PV बाय RT ऊपर भी है, PV बाय RT नीचे भी है, तो सेम आ गया ना, सेम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 सेम आ गए। और वही चीज क्या बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में कहा गया है, इक्वल वॉल्यूम है और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है मतलब कि हाँ मोल्स भी सेम ही है, ठीक है, मोल्स सेम है क्योंकि मोल्स से ही हम मॉलिक्यूल निकालते हैं ना, तो वही चीज है। समझ आया, आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब देखो अब एटम्स की बात की जाए, देखो सॉरी तबियत खराब है मेरी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ SO2 सैंपल की बात करें तो एटम्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिसिटी से निकालते हैं। तो अगर जितने मॉलिक्यूल्स हैं मुझे वो पता चल जाए, फिर उसको अगर मैं एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स तो हमें पता चल गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमने पता कर लिया मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो फिर मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी अगर हम निकालें तो एटॉमिसिटी क्या है, 3 है, S और S का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब इतना मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग 3 से तो ये डिफरेंट आएगा। और देखो नंबर ऑफ एटम्स इन H2 अगर निकालना हो तो इसमें एटॉमिसिटी 2 है। देखो यहाँ पर हम क्या पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 सेम है, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ S2 और SO2 और मॉलिक्यूल ऑफ H2 सेम होंगे, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसा हमने ये कंडीशन निकाल लिया कि हाँ ऐसा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करूँ, ये और ये को कंपेयर करूँ, क्या ये एटम्स सेम आ रहे हैं, नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ ट्रिपल हो गया है, यहाँ पे डबल हो गया है। तो देखो ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। तो अब हम एक और चीज बोलने वाले हैं कि देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये तो सही बात है, बट atoms in SO2 sample is not equal to atoms in H2 sample because atomicity of both the gases is not same। समझ आया? अब देखो ये चीज हमेशा याद रखना कि इफ एटॉमिसिटी ऑफ बोथ द गैसेज इज सेम, अगर समझो SO2 की जगह यहाँ पर कोई और गैस होता है, S2 गैस होता है, तो S2 का क्या होता है, एटॉमिसिटी 2 होता है, H2 का भी एटॉमिसिटी 2 है। तो अब बताओ ये क्या बोलते हैं, इसका क्या हम कह सकते हैं, एटम्स नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, हाँ सेम होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिसिटी भी सेम है। तो इफ एटॉमिसिटी ऑफ बोथ द गैसेज इज सेम देन एट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अदर सिमिलर कंडीशंस प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, मैं वापस पढ़ता हूँ, सॉरी। इफ एटॉमिसिटी सेम है, अगर एटॉमिसिटी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है दोनों के दोनों क्या बोलते हैं गैसेस का,
ठीक है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर एंड टेम्परेचर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, और फिर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होगा। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अब ये SO2 गैस, सॉरी SO3 गैस है, ये O2 गैस है, ये O3 गैस है, वही PVT PVT PVT, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब में सेम 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 है। इसका एटॉमिसिटी 4 है, इसका एटॉमिसिटी 2 है, इसका एटॉमिसिटी 3 है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि एक बात था, मोल्स ऑफ SO3 क्या मोल्स ऑफ O2 के बराबर है, और क्या ये O2 मोल्स ऑफ O2 O3 के बराबर है, तो हाँ ये है, क्योंकि देखो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों में सेम है। तो फिर मोल्स भी सेम होंगे, हमने ऊपर पढ़ा था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में। क्या मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे? अगर मोल्स सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ये भी ट्रू है। क्या एटम सेम होंगे? नहीं, एटॉमिसिटी डिफरेंट है, यहाँ एटॉमिसिटी 4 है, यहाँ एटॉमिसिटी 2 है, यहाँ एटॉमिसिटी 3 है, तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या एटम्स यहाँ भी नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे? नहीं होंगे। एटम्स ऑफ SO3 का रेशियो अगर हम ले एटम्स ऑफ O2 का, तो क्या 2:1 आएगा? देखो यहाँ पर 4 है, एटॉमिसिटी 4 है, और यहाँ पर क्या O2 का अगर देखें तो एटॉमिसिटी 2 है, तो 4/2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2:1। तो यस, ये सही आ गया, 2:1, ये ट्रू है। ठीक है, तो अब हमने ये क्या सीखा कि अगर हमसे कोई पूछे कि रेशियो निकालना है नंबर ऑफ एटम्स का, और हमें क्या बोलते हैं PVT PVT ये सब दे दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एटॉमिसिटी ही कर देंगे, हम एटॉमिसिटी से ही डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर एटम्स हमें SO3 का निकालना हो और उसका रेशियो एटम्स ऑफ O2 का निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका एटॉमिसिटी डिवाइड बाय इसका एटॉमिसिटी कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया। कब करेंगे हम? जब हमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब सेम गिवन है, तब ही। ठीक है, ओनली एंड ओनली देन। समझ आया? आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, देखो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 atm, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना ऑफ गैस एट आइडियल गैस की बात हो रही है। ठीक है, वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो अगर मोल्स ऑफ गैस निकालना हो, मोल्स ऑफ गैस निकालना तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 इन लीटर्स। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अब ये वाई मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझो मुझे मोल्स दिए हुए हैं, मुझे मोल्स दिए हुए हैं, अगर मुझे मोल्स से मास ऑफ सैंपल में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से। अगर मुझे मास ऑफ सैंपल से यहाँ मोल्स में आना है तो मैं डिवाइड करूंगा मोलर मास से। वैसे ही अगर मोल्स से मुझे क्या बोलते हैं यहाँ वॉल्यूम जाना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस में जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 से। लेकिन अगर वही मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल्स निकालना है तो मैं डिवाइड करूँ 22.4 से। वही सिमिलरली नंबर ऑफ एंटिटीज से अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो मैं डिवाइड करूंगा Na से। लेकिन अगर वही मोल्स से मुझे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है तो मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। अब देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि मास ऑफ सैंपल ये गिवन है, और मास ऑफ सैंपल से फिर वो लोग मुझसे पूछे कि नंबर ऑफ एंटिटीज निकालो, तो क्या करूंगा मैं, मास ऑफ सैंपल से सबसे पहले मैं मोल्स निकालूंगा, मोल्स से फिर मैं यहाँ ऐसे करके यहाँ जाऊंगा। ठीक है, पहले मास ऑफ सैंपल से मैं मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो मोल्स मिल जाएंगे, फिर मोल्स को क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा Na से, तो वो नंबर ऑफ एंटिटीज में जाएंगे। सिमिलरली अगर एंटिटीज दिया है, मुझे वॉल्यूम जाना है, तो मैं ऐसे करके ऐसे जाऊंगा। अगर मुझे वॉल्यूम दिया है, मुझे अगर सैंपल पूछ रहा है मास का, सैंपल का मास पूछ रहा है, तो मैं ऐसे करके ऐसे जाऊंगा। तो ये वाई मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, नींद में से भी जगा के पूछे तो ये पता होना चाहिए। अब हम आते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन में। परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी हमने जनरल ये क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल ले लिया A2B3 और उसका हमने 1 मोल लिया है। सॉरी सो देखो, एक बात बताओ, ये एक मॉलिक्यूल बनाने में हमें क्या A के कितने एटम लगे 2 और B के कितने एटम लगे 3। ठीक है, एक अगर हमें बनाना है तो हमें B के 3 लग रहे हैं और क्या A के 2 क्या एटम लग रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाने में A2B3 के। सो अगर मुझे 1 मोल बनाना हो तो क्या लगेंगे, ए के कितने 2 मोल्स लग जाएंगे। ठीक है, और बी के कितने लग जाएंगे 3 मोल्स। तो अब क्या समझ आ रहा है हमें कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और हमें उसके अंदर के एटम्स का अगर निकालना हो कि वो कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो हम उनके सबस्क्रिप्ट, इन नीचे वाले को सबस्क्रिप्ट रहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो ऊपर लिखा रहता है ना, ऊपर 2 ऊपर 3, तो उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो उसके सबस्क्रिप्ट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझो ए का चाहिए, ए का सबस्क्रिप्ट क्या है 2 है, तो फिर हमें गिवन मोल क्या था 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या
उसके सब्सक्रिप्ट को, जिसका भी निकालना है उसके सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा कि वो मोल्स कितने हैं उस क्या एटम के। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब वही समझो 5 मोल्स ऑफ H2O है, 5 मोल्स ऑफ H2O है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे 10, ऑक्सीजन के कितने होंगे 5, ठीक है। 25 मोल्स ऑफ H2SO4 है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे 50, ठीक है। सल्फर के कितने होंगे, सल्फर के होंगे 25, ऑक्सीजन के कितने होंगे 100, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। 12 मोल्स हमें K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O दिया है, मतलब पोटैश एलम दिया है, फिटकरी, ठीक है, फिटकरी एलम, पोटैश एलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कर लेना, ठीक है। तो कैसे 12 मोल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 2 है तो क्या होंगे 12 इंटू 2 24। अब मुझे पोटेशियम, पोटेशियम कितने 2 है तो वो भी 24 आ गया। अब सल्फर कितने, सल्फर कितने, सल्फर यहाँ पर, यहाँ से 3 सल्फर आ गया, यहाँ से 1 सल्फर आ गया तो 4 सल्फर है, तो 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन कितने, या 24 इंटू 2 या 48 हाइड्रोजन आ गए, तो 48 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग 12 से आ गया हमारा 576, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन देखो 24 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ से 12 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से 4 तो 16, तो क्या 24 प्लस 16 करेंगे कितना आ गया 40, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग 12 से तो हमारा आ गया 480 मोल्स। आई होप दैट्स क्लियर। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो अब फाइंड आउट मास ऑफ सल्फर इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तो 98 ग्राम अगर हमें गिवन है H2SO4 तो क्या बोल देंगे, अब हम लोग मोल्स पहले मोल्स निकालेंगे, सैंपल के मास से सैंपल के मोल निकालो, फिर सैंपल के मोल से एटम के मोल निकालो, फिर एटम के मोल से एटम के मास निकालो। ये खुद करो भाई, ये खुद करो, बहुत ईजी चीज बता रहा हूँ, बहुत ईजी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये एक चीज देखो कि हमें क्या बोलते हैं 2 ग्राम ऑफ क्या बोलते हैं इस 98 ग्राम में, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में 2 ग्राम हमें क्या है हाइड्रोजन है, फिर 32 ग्राम सल्फर है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2/98 इंटू 100 करेंगे तो इतना परसेंट हमारा क्या है हाइड्रोजन, इतना परसेंट है सल्फर, इतना परसेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि अब इसका भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि समझ लो अगर यहाँ पे 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया होता और अब हमसे पूछा गया होता कि अब बताओ कि इसमें हमारा क्या बोलते हैं मास क्या है, मास ऑफ क्या सल्फर क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम लोग क्या बोलते हैं मास से हम लोग क्या करेंगे मोल्स निकालेंगे, मोल्स से फिर हम इंडिविजुअल एटम के मोल्स निकालेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एटम के मोल्स निकालकर फिर अब एटम के मोल मिल गए तो अब उसके मोलर मास क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के मास से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1U और फिर 1U से मल्टीप्लाई करें तो 1 ग्राम आ गया। सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स 1/2 करेंगे तो 16 आ गया। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना नंबर ऑफ मोल्स से, तो 16 इंटू 2 करेंगे आ गया 32 ग्राम। सो ऐसा करके हमने निकाल दिया। अब देखो अब हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या आएगा 1/49 इंटू 100 आएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। 16/49 इसका, इसका। अब देखो एक चीज नोटिस करो कि यहाँ भी ये 2/98 को अगर कट करेंगे तो 2/98 को कट करेंगे तो क्या 1/49 इंटू 100 आएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन का 1/49 इंटू 100 और यहाँ भी 1/49 इंटू 100। सिमिलरली यहाँ भी क्या बोलते हैं 32 और 98 को कट करें तो 16 बाय क्या बोलते हैं 49 आ रहा है इंटू 100 ऑफ कितना सल्फर एटम का, यहाँ भी 16/49 इंटू 100 बाय क्या 49/100 सॉरी 49 16/49 इंटू 100, ठीक है। बाप रे। तो देखो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये वही बात हो गई कि चाहे तुम पानी नाले का निकालो, ठीक है, नाले से पानी लाओ या फिर तुम गंगा से लाओ, देखो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, गंगा से लाओ, चाहे हिमालय से लाओ, हिमालय से लाओ, चाहे तुम अपने घर से लाओ, घर से लाओ, या कहीं से भी लाओ, पानी तो पानी होता है ना, पानी तो पानी होता है। अब पानी पानी है तो उसके अंदर का जो कंपोजिशन है H2O में कंपोजिशन है हाइड्रोजन और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन रेशियो, अगर ऑक्सीजन निकाले तो क्या आता है हाइड्रोजन 2:80 क्या 2:16 आता है, राइट। तो क्या बोलते हैं 1:8, हमेशा कहीं का भी पानी ले लो तो उसका रेशियो 1:8 ही आता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि चाहे मैं आधा मोल ले लूँ, चाहे मैं क्या बोलते हैं पूरा 1 मोल ले लूँ H2SO4 का, परसेंटेज कंपोजिशन सेम ही आएगा, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो। वही चीज है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट अगर 1000 ग्राम ले लिया, 200 ग्राम ले लिया या 10 ग्राम ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्या बोलते देखो वेट जो है, वेट ऑब्वियसली वेट ऑफ कैल्शियम ज्यादा आएगा, क्या बोलते इस वाले सैंपल में, वेट ऑफ ये भी क्या बोलते हैं वेट ऑफ कैल्शियम बी में ज्यादा आएगा, वेट ऑफ कैल्शियम इन सी में क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। ये ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, मतलब बी का थोड़ा कम होगा और सी का बहुत कम होगा। सिमिलरली कार्बन का भी ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो हमने यहाँ 1000 ग्राम लिया है, यहाँ 200 ग्राम लिया है, यहाँ 100 ग्राम लिया है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो कैल्शियम के एटम्स होंगे उसका वेट बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम का एटम्स का उससे रिलेटिवली कम आएगा, और उससे भी कम इसमें आएगा। तो वही चीज बताया गया यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर ये बोलना सही है कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन ए और परसेंटेज इन कैल्शियम इन बी और परसेंटेज इन कैल्शियम इन सी क्या बोलते हैं ये ऐसा बड़े होंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज चाहे तुम इतना ले लो, इतना ले लो या इतना ले लो, कैल्शियम का परसेंटेज उस मॉलिक्यूल्स में तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, कंपोजिशन सेम होगा। तो हमें ये कहना सही होता है, ये कहना गलत होता है, और यही चीज यहाँ ऊपर भी वही चीजें बात हुई है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो, होमवर्क है, ठीक है। हाँ, खुद कर लेना, ओके। ये भी कर लो होमवर्क, ये भी कर लो, ये बहुत इजी था, ठीक है। ये भी कर लो, ये सब मैंने कर रखे हैं, ठीक है। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, देन ये भी कर लो, देन स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। ये भी कर लो, ये भी कर लो, एंड ये भी कर लो। कितना कर लोगे यार? बाप रे, ठीक है, करते रहो, खुश रहो, ठीक है। हाँ, ये थैंक यू, है ना। और देखो मैं ऐसी और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं रिवीजन के लेक्चर डालने में, तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।